हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको क्लास 10 यूपी बोर्ड हिंदी विषय से चर्चा करूंगा, जिसमें आपका जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सादगी संपन्न कृषक पुत्र थे। जहां वे एक देशभक्त राजनेता, वहीं कुशल वक्ता एवं श्रेष्ठ लेखक भी थे। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निर्भीकता इनके रोम रोम में बसी हुई थी। साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत ही स्पर्शनीय रहा है। अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक आदि विषयों पर लिखे गए इनके लेख हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। जीवन परिचय की बात करते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न परिवार और प्रतिष्ठित कृषि परिवार में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा पास की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र रहे थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय इन्होंने मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के बाद ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर रहा था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यात्राएं भी सहन करनी पड़ी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को ये सन 1952 से 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को ये दिवंगत हो गए। अब इनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने कुछ रचनाओं के बारे में बात की है। तो रचनाएं इनकी जो हैं वो इस प्रकार हैं। चंपारण में महात्मा गांधी इनकी रचना है। इसमें किसानों के शोषण और अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। बापू के कदम, इसमें महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त की गई है। मेरी आत्मकथा, यह राजेंद्र बाबू द्वारा सन 1943 ईस्वी में जेल में लिखी गई थी। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का लेखा जोखा है। मेरे यूरोप के अनुभव, ये इनकी रचना और कृति एक ही बात होती है। इसमें इनकी यूरोप की यात्रा का पूरा वर्णन है। इनके भाषाओं के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त शिक्षा और संस्कृति, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप इनको आसानी से याद कर लें।
अब बात कर लेते हैं इनका साहित्य में स्थान क्या रहा है। साहित्य में स्थान की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साधक और कुशल वक्ता थे। ये सादाभाषी, सहन गहन के विचारक स्वरूप सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। हिंदी के अनन्य सेवक और प्रबल प्रचारक रहे हैं। ये राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान विचारमान होने के साथ साथ साहित्य में इनका विशेष स्थान है। साहित्य में इनका बहुत अति विशिष्ट स्थान है। तो इनका ये जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप इसको आसानी से याद कर लें और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको डेली किसी न किसी विषय से रिलेटेड आपको वीडियो प्राप्त होती रहेगी। आपको वीडियो कैसा लगता है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप बताते रहें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे को मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं हर एक वीडियो को अच्छे ढंग से उसको प्रॉपर तरीके से आपको पहुंचाता रहूं, जिससे कि आपकी तैयारी आसानी से हो जाए। आप इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल से आप जुड़े रहें। इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको आगामी एग्ज़ाम में कैसे आपको तैयारी करनी है ये आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ई-टाइम-4 2.0 यूट्यूब चैनल का नाम है, ई-टाइम-4 2.0। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।